नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर कोटा शहर ही नहीं, पूरे कोटा बूंदी लोकसभा के जगह-जगह, ढाणी-ढाणी पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। ऐसे ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में हम यहाँ आज आए हैं और हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अमोक सिन्हा जी से। ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सेवाएँ हैं, वो कोटा की जनता को ये उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि रक्तदान का कितना महत्व है इनके जीवन में और हम सभी के जीवन में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, यहाँ भारी तादाद में लोग आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए। बीइंग अ डॉक्टर, आप लोगों को किस तरह से इंस्पायर करते हैं कि हमारे जीवन में ब्लड का क्या इम्पोर्टेंस है? मैं अपने माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग इसको सोचते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है, इसका कोई हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ब्लड डोनेट करना। लेकिन आप लोग जानते नहीं हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमारी बॉडी में जो आयरन लोड है, हीमोक्रेमेटोसिस बोलते हैं इसको, आयरन लोड होता है बॉडी के अंदर, वो कभी नहीं बढ़ेगा आपका। आयरन लोड की वजह से कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अपना सर्कुलेशन मेंटेन रहता है ब्लड डोनेट करने से। अगर आप 400 ml ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी 650 कैलोरीज बर्न करती है एक तरह से। अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं आके, और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है बॉडी में। ये सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट, आयरन ओवरलोड से बचाता है हमें, और फ्री हेल्थ चेकअप का मौका मिलता है आपको। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो फ्री हेल्थ चेकअप का मौका मिलता है, और इसके कोई नुकसान नहीं है। आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि एटलीस्ट अगर 400 ml कोई इंडिविजुअल अपना ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसकी फिटनेस बरकरार रहती है ना? तो आप हमें ये बताइए कि कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक बंदा अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ताकि उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट ना हो और टाइमली ब्लड डोनेट करेगा तो सोसाइटी को हेल्प होगी। सर, जिनका हीमोग्लोबिन नॉर्मली, हम हीमोग्लोबिन जो भी पेशेंट आता है, जो भी उसका अगर हीमोग्लोबिन वैसे भी 10 से कम होता है तो हम उसको कभी ब्लड डोनेट करने के लिए हम खुद भी एडवाइस नहीं करते। उसका वेट अगर 50 से कम होता है तो हम उसको एडवाइस नहीं करते कि आप ब्लड डोनेट करो। नॉर्मली अबव 50 वेट होना चाहिए और हीमोग्लोबिन लेवल आपका अबव 10 होना चाहिए, तो हम तभी एडवाइस करते हैं, वरना हम एडवाइस भी नहीं करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में हमें बताया, पर हम जितने भी रक्तदान शिविर अभी तक हम कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, हर जगह पर सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई बंदा एंटर करता है ब्लड डोनेशन के लिए, वो अप्लाई करता है शिविर के अंदर, डॉक्टर्स की टीम होती है, कंपाउंडर्स की टीम होती है, वो तमाम तरह के टेस्ट उनके करती है, चाहे वो हीमोग्लोबिन का हो, बीपी का हो, आई साइट का भी कुछ वो देखते हैं। तो क्या यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल, यहाँ पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम पेशेंट मतलब हम जो भी वॉलेंटियर आता है, पेशेंट नहीं, सॉरी, मैं मेडिकल अपनी हॉस्पिटल की लैंग्वेज में पेशेंट बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी वॉलेंटियर आता है यहाँ पर, हम उसको सबसे पहले उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं। उसको कोई जॉन्डिस वगैरह तो नहीं है, पीलिया, उसकी पेलर आँखों से जो आप बोल रहे थे, हम पीलापन, पेलरनेस चेक करते हैं। उसकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है, पुरानी जो रीसेंट रिपोर्ट्स होती है, हम अगर वो लेके आता है तो हम वो सब चेक करते हैं। उसका वेट नापते हैं, हमने वेट का रख रखा है, बीपी इंस्ट्रूमेंट रख रखा है। उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी जैसे कमजोरी आती है तो हम उसके लिए ORS वगैरह रख रखा है, यहाँ पर मल्टीविटामिन टेबलेट्स रख रखी है। वॉमिटिंग आती है तो ऑनडेन, पेंटो, DSR वगैरह सब रख रखा है हमने, पूरी व्यवस्था है। ऐसा यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ब्लड डोनेट करने आइए आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन केस मान लीजिए कि आपने सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए, आपकी साइड से वो बंदा फिट है ब्लड देने देने के ब्लड लिए। देने के बाद ही हम, अभी कोई भी पेशेंट आता है तो हम ब्लड लेते हैं। उसके बाद जब ये जो भी हमारा सेंटर है, जहाँ से भी हमने यूनिट, ब्लड यूनिट करने की जो हमारी टीम आई है ब्लड बैंक से, वो फिर बाद में ये टेस्ट करती है उस ब्लड पे। अगर उस टेस्ट में कुछ निकलता है, जैसे HIV पॉजिटिव है, तो हम उस पेशेंट को कॉल करके बताते हैं कि आपको ये कॉल दिक्कत है। करते हैं आप? हाँ, हम उसको कॉल करके ये भी बताते हैं। बहुत सही है। मतलब आपने एक तो ब्लड डोनेट किया, वो तो बहुत अच्छा सोशल कॉज हो गया। सेकेंडली ये है कि जब वो बंदा ब्लड देता है तो सोसाइटी को तो हेल्प आउट होता ही है, दूसरा उसका फ्री में पूरा बॉडी चेकअप हो गया।
और अगर उसके कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उसके बारे में आप उसको टाइमली इन्फॉर्म कर उसको देते हैं कि भाई टाइमली तुम इन्फॉर्म आए कर थे वहाँ दें पे ब्लड देने के लिए और ये आपके। तुम्हारे साथ इशू आया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि वैसे मैक्सिमम जो रक्तदान शिविर होते हैं वहाँ पे जब बंदा ब्लड दे देता है उसको गिफ्ट्स देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, बनानास देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं। आप मुझे एक सर्टिफिकेट दिखाइए अगर आपका उपलब्ध है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट है कृष्णा ब्लड बैंक्स स्टेट का, और ये हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। और इसके साथ हम यहाँ पर जैसे फ्रूट्स में बनाना, ओआरएस, और जो अपना रियल जूस आता है, जो भी पैकेट, क्योंकि यहाँ पर अभी वो सुविधा नहीं है अभी, रियल जूस और एक फ्रूट कोई भी, और साथ में मल्टीविटामिन्स जो भी अगर नहीं नहीं, पेशेंट आपने बहुत अच्छी यहाँ पे कर रखी है व्यवस्था। मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ जो पेशेंट्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर। यहाँ पर ब्लड देने के बाद में उनको आप काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठा के रखते हैं ताकि कोई अनकॉन्शियसनेस उनके हाँ अंदर बिल्कुल, ना है, किसी तरह पंद्रह की पंद्रह वीकनेस से ना है। बीस 15 से 20 मिनट तक हम अपने अंडर ही उनको यहाँ बिठा के रखते हैं। कोई दिक्कत आती है तो हम उनको उनका हेल्थ चेकअप, बीपी वगैरह लेते हैं, और दिक्कत नहीं आती तो हम उनको 15 मिनट बाद भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम शुक्रिया। आपके उज्जवल भविष्य और सजीवन की कामना करते हैं। और एक बीइंग अ यंग डॉक्टर आप और भी लोगों को इंस्पायर करें। अगर वो डॉक्टर बन पाएँ बहुत अच्छी बात है। आपके जैसा उनके पास में पावर रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ड्यूटीज़ रहेंगी। ना भी बन पाएँ किसी कारणवश तो भी वो बीइंग अ वॉलंटियर सोसाइटी के अंदर हेल्थ कंडीशंस में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।